नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। क्यों मैं सही हूँ तो आप कमेंट कर दीजिए कि आप कैसे हैं, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। अच्छी चल रही होगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और बुरी चल रही होगी तो हमें बतला दीजिएगा क्यों बुरी चल रही है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किसका भैया, किसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न? तो ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बतलाऊंगा, और इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं उपयोग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और मेरा नाम भी आप लोग जानते होंगे कि मेरा नाम है अभिषेक कुमार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रथम प्रश्न है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करना है भैया, करते हैं व्याख्या एक नए अंदाज और अपने शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका उत्तर देखिए, संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। देखिए मैं एक लाइन बोलूँगा उसे समझा दूँगा फिर। मतलब मनुष्य का जीविका है, जीवन प्रणाली में है, ठीक ना। कोई भी काम करने के लिए हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। आज हमें 5 किलोमीटर घर से दूर जाना होता होगा तो हम बाइक ले लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी। तो वही सब संसाधन है। तो जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। मतलब हम जो अभी इतनी ज़िंदगी ऐशो आराम की जीते हैं वो पहले नहीं हुआ करता था, और इसे वर्तमान में बनाए रखने के लिए हमें संसाधन की सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। मतलब सतत विकास मतलब क्या, अभी है और भविष्य में भी रहे, ठीक ना। और इसका सतत विकास का एक और डिफिनीशन होता है, बहुत ही अच्छा डिफिनीशन होता है, जो मैं आपको अगले किसी वीडियो में बतलाऊँगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, संसाधन प्रदत्त उपहार है, ठीक ना। कहता है संसाधन प्रदत्त उपहार है, इसी अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध विनाश किया है। मतलब यह अवधारणा है कि संसाधन प्रदत्त उपहार है, और इसी अवधारणा के कारण मानव इसका अंधाधुंध विनाश कर रहा है। जैसे पेड़ पौधे का देखिए अंधाधुंध कटाई हो रहा है। हम लोग ऑक्सीजन के बिना कुछ दिन के बाद मर भी सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग साल में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, और लगाते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। देखिए मैं जैसा बोल रहा था वैसा ही लिखा गया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, और उसके बाद लिखिए यहाँ पे, व्यक्तियों के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तेज़ी से विनाश किया है। व्यक्ति चाहता है कि हम लालच में रहे, ठीक ना। व्यक्ति चाहता नहीं, व्यक्ति के अंदर होता है लालच, ठीक ना। जैसे देखिए हम पेड़ काटेगा, पेड़ को बेचेगा, उसके पास कुछ पैसा आ जाएगा, नोट आएगा नमरी, तो वही लालच है, जिसके कारण संसाधनों का तेज़ी से विनाश होता है, जिससे संसाधनों के भंडार में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसके कारण अभी देखिए पेड़ पौधे की कमी हो गई, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। संसाधनों क्या कहाँ गया, संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में आने से समाज दो स्पष्ट भागों, संपन्न एवं विपन्न में बट गया है, ठीक ना। आगे देखिए, संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया है, जिससे विश्व पारिस्थितिक में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, अम्ल वर्षा इत्यादि। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उपयुक्त परिस्थितियों से निजात मतलब छुटकारा होता है। निजात का मतलब छुटकारा पाने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अनिवार्य है। अर्थात संसाधनों का नियोजित उपयोग हो, मतलब संसाधन का एक सही दिशा में उपयोग हो। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है, जिसमें वर्तमान के विनाश के साथ जिसमें वर्तमान के विकास के साथ, किसके साथ, विकास के साथ भविष्य सुरक्षित रहे। सॉरी यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और ठीक ना, अभी माफ़ी चाहूँगा, आगे कुछ मैं बोलूँ उससे पहले माफ़ कर दीजिए। विकास के साथ भविष्य सुरक्षित रहे,
मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, जिसका उत्तर भी आप लोग लिख लेंगे। ऐसे ही आपको प्रश्न लिख देते हैं, पैराग्राफ जैसे चेंज किया गया है वैसे ही, तो आपको 5 में 5 अंक दिया जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसमें जितना डिटेल लिखिएगा उसको आपको उतना ही नंबर मिलेगा। टॉपर की कॉपी आप देखिएगा, वो बहुत ही डिटेल के साथ लिखते होंगे। आपका भी सपना होगा कि हम भी बिहार टॉप करें। ठीक ना, जो जिस भी बोर्ड में होंगे बिहार टॉप करे, झारखंड टॉप करे, यूपी टॉप करे, ठीक ना, दिल्ली टॉप करे, सीबीएसई बोर्ड टॉप करे, जो बोर्ड में होंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, आप तो मैं ऐसा करता हूँ आप बिहार बोर्ड में होंगे इसीलिए वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो आप कहाँ देखने वाले थे। देखते होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसी चैनल पे सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, फटाफट क्विक फटाफट कीजिए, फटाफट। इसका उत्तर लिखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। इसका उत्तर लिखिए, वैसे संसाधन जिस पर अधिकार किसी खास व्यक्ति या निजी संस्था का होता है एवं ये वे सरकार को कर भी चुकाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद। फ्रेंड्स, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, यह ऐसा संसाधन होता है ना फ्रेंड्स, ऐसा संसाधन होता है जिस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है या किसी खास संस्था का आधार होता है। ठीक ना, और वे सरकार को कर भी चुकाते हैं उसके बदले, मतलब टैक्स क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। फ्रेंड्स समझ गए, वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम देखिए, भूखंड मतलब भूमि के लिए हम लोग टैक्स देते हैं सरकार को, आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन हम लोग भूमि के लिए सरकार में या 18 रुपये 19 रुपये के आसपास टैक्स देते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। घर व अन्य जायदाद, देखिए फ्रेंड्स, बड़ा बड़ा जो घर होता है ना वो टैक्स देता है। जैसे आपको घर बनाने में 10 करोड़ रुपया लगा, ठीक ना, तो उसमें आपको टैक्स देना होगा। कुछ परसेंटेज ऐसा ही होता है, उस हिसाब के से आपको टैक्स देना होता है सरकार को। देखिए अगला है सामुदायिक संसाधन। तो इसका उत्तर लिखिए, वैसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी गांव या समाज का होता है सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे स्कूल, मंदिर। देखिए स्कूल पे हमें पूरे गांव का अधिकार होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, इसीलिए क्या है, सामुदायिक संसाधन है। जैसे देखिए मंदिर पे भी पूरे गांव समाज, ठीक ना, अगल बगल सारे लोगों का अधिकार होता है, इसीलिए क्या सामुदायिक संसाधन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संसाधन। इसका उत्तर लिखिए, वैसा संसाधन, यहाँ वैस लिखा हुआ, वैस नहीं होगा, वैसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी देश या राष्ट्र का होता है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे रेल, सरकारी स्कूल, ठीक ना, इस पर राष्ट्रीय संसाधन है ये सब। ठीक है, फोर्थ नंबर एंड लास्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखिए, वैसा संसाधन जिस पर अधिकार विश्व के कई देशों का रहता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे महासागर। फ्रेंड्स, महासागर किसी एक देश का नहीं होता है, क्योंकि वो अन्य देश में फैला रहता है, जिसमें महासागर में भी बॉर्डर रहता है कि इतना आपका इतना मेरा, जिसके लिए हमेशा लड़ाई होते रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे हिंद महासागर, ठीक ना, जहाँ पे भारत और चीन का मारपीट होते रहता है। हमारे भारत से उन चीनी कुत्तों को एकदम घर में घुस के एकदम समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, पीट पाट के आ जाते हैं। ठीक ना, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, 8 मिनट के आसपास हो गया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।